दोस्तों आपको पता है, एनिमे सिर्फ एक कार्टून नहीं होता, ये एक एहसास होता है। और डीमन स्लेयर जैसे सीरीज ने इस बात को पूरी दुनिया को महसूस भी करवाया है। एक ऐसा एनिमे जिसने सिर्फ अपनी एक्शन और एनिमेशन से नहीं बल्कि अपने इमोशन से भी करोड़ों दिलों को छुआ है। मैं प्रियांशु मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डीमन स्लेयर के उन 4 सबसे इमोशनल मोमेंट्स की जिन्होंने हमारी आंखों को नम कर दिया और दिलों को छू लिया। ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे मोमेंट्स पर आप में से बहुत लोग रोए भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर चलते हैं उस खूबसूरत लेकिन दर्द भरी सफर पर, जहाँ हर आंसू के पीछे छिपा है एक कहानी। अगर आप भी तांजीरो और नेजुको के जज्बातों से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मोमेंट 1, जब तांजीरो को लगा कि वो नेजुको को मरने के लिए छोड़ रहा है। डीमन स्लेयर की शुरुआत जितनी ही खूबसूरत थी उतनी ही दर्दनाक भी, लेकिन उस शुरुआती एपिसोड का एक पल ऐसा है जो हर किसी के दिल को एकदम चीर के रख देता है। जब तांजीरो अपने फैमिली के लिए कोयले लेकर वापस लौटता है और देखता है कि उसका पूरा परिवार बेरहमी से मारा जा चुका है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन नेजुको अभी भी जिंदा है, लेकिन कुछ तो बदल चुका है उसके अंदर। जब वो नेजुको को अपनी पीठ पर लाद कर बर्फीले पहाड़ों में दौड़ता है तो उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही डर होता है, क्या मैं नेजुको को बचा पाऊंगा या नहीं। लेकिन सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो फिसल कर गिर जाता है और नेजुको की हालत और भी खराब हो जाती है। उस पल तांजीरो की आंखों में डर, गिल्ट और बेबसी साफ नजर आती है। वो अपनी बहन को बचाना तो चाहता है मगर उसका शरीर साथ नहीं देता। उस वक्त वो अपने आप से कहता है, क्या मैं नेजुको को मरने के लिए छोड़ आया? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया? और यही वो मोमेंट होता है जब व्यूअर समझते हैं कि ये सिर्फ एक भाई बहन की कहानी नहीं बल्कि एक किया गया प्रॉमिस है अपनी बहन को बचाने का, उसे डीमन से इंसान बनाने का। मोमेंट 2, क्योजिरो रेंगुको की मौत। दोस्तों, डीमन स्लेयर की दुनिया में बहुत से वॉरियर्स आए और गए, लेकिन रेंगुको का बलिदान कुछ और ही था। म्यूगन चेन आर्क के दौरान जब अपर मून 3 अकाजा सामने आता है तो लड़ाई का लेवल एकदम से टॉप पर पहुंच जाता है। भले ही रेंगुको अकेला होता है, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा हजारों को मात दे सकती थी। उसने न केवल यात्रियों की जान बचाई बल्कि जाते जाते तांजीरो और बाकियों के दिलों में ऐसा जज्बा जगा गया जो कभी नहीं बुझेगा। उसने अपने शरीर में कई वार सहते हुए भी अकाजा को रोके रखा ताकि कोई और ना मारा जाए, और आखिरी सांस तक मुस्कुराता रहा क्योंकि उसके लिए फर्ज सबसे ऊपर था। उसका लास्ट मैसेज यही होता है कि तुम आगे बढ़ते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। दोस्तों, ये ऐसा मोमेंट था जो सिर्फ तांजीरो को नहीं बल्कि हम सबको भी हिला कर रख देता है। आप सबको तो ये मोमेंट बिल्कुल ही याद होगा, क्योजिरो रेंगुको, एक नाम जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। मोमेंट 3, जब नेजुको और तांजीरो ने मिलकर रूई को हराया। ये वो मोमेंट था जब तांजीरो की सीमाओं की परीक्षा हुई। सामने होता है एक लोअर मून डीमन रूई, जिसकी ताकत, क्रूरता और रफ्तार सब कुछ इंसानी हदों से परे होता है। तांजीरो घायल होता है, थका हुआ रहता है, लेकिन उसके दिल में एक ही चीज रहती है, नेजुको को बचाना। वहीं दूसरी तरफ नेजुको, जो कई बार घायल हो चुकी होती है, लेकिन अपने भाई तांजीरो की हालत देखने के बाद उसके अंदर की ताकत जाग जाती है। उसी वक्त वो पहली बार अपने खून को हथियार में बदलती है और उसी खून की ज्वाला से रूई के धागे जल जाते हैं। इसके बाद तांजीरो अपनी हिनोकामी कागुरा टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल करता है, अपने पिता की यादों में जिंदा एक ऐसी चाल जिसे देखकर फैंस भी कांप गए थे। तभी हम सब ने पहली बार देखा था कि जब 2 भाई बहन एक दूसरे के लिए लड़ते हैं तो वो किसी भी राक्षस से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इस मोमेंट ने हमें प्यार की ताकत, बलिदान की गहराई और रिश्तों की मजबूती को दिखाया था। एंड द लास्ट मोमेंट इज नेजुको का सनलाइट को ओवरकम करना। आप सब तो जानते ही हैं कि एक डीमन के लिए सनलाइट कितनी भयानक होती है, मौत का दूसरा रूप होता है उनके लिए। उधर तांजीरो के सामने भी कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि बेचारा पहले अपनी बहन को सूर्य की किरणों से बचाए या डीमन को मारकर गांव वालों की हिफाजत करे। लेकिन नेजुको ने खुद इस डर को तोड़ा। वो केवल तांजीरो की बहन नहीं थी, वो एक योद्धा थी जिसने अपने दर्द, अपनी डीमनिक नेचर और अपनी सीमाओं को हराया। जब तांजीरो नेजुको को धूप में खड़ा देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये केवल एक जीत नहीं थी, ये एक उम्मीद की किरण थी। ये संदेश था कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, इंसान तो क्या, डीमन भी रोशनी तक पहुंच सकता है। दिस मोमेंट वॉज ऑल्सो वेरी मच इमोशनल। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोमेंट्स, रिव्यूज, रिकमेंडेशंस पाते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा है। धन्यवाद।